आ गया है, उससे ज्यादा विकास कहीं पहुंचा नहीं है। कुम्हरार की एक एक सड़क टूटी पड़ी है। हर बार वो सड़क खुदती है, फिर उसके 6 महीने बाद याद आता है कि उसमें मेन सीवर लाइन कनेक्ट नहीं किया है। अब उसमें नमामि गंगे का नाला डलेगा और सालों भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो जब आप जनता को मूर्ख बनाने के ऊपर के पायदान पे आएंगे ही नहीं, शिक्षा आपने दिया नहीं, रोजगार के अवसर आपने दिए नहीं, सड़क है नहीं, पीने का पानी है नहीं, बिजली मीटर की दुर्व्यवस्था से जनता परेशान है, महिलाओं की जो स्थिति है वो किसी से छिपी पड़ी नहीं है। तो हम लोग किस चीज को विकास कर, गुजरात का विकास कर रहा है तो हमारे बिहार का भी विकास करेगा। लेकिन बिहार को आपने ऐसे इंसान के हाथों में सौंप दिया जिस इंसान की मानसिक और शारीरिक क्षमता वो नहीं है कि बिहार को वो विकसित बिहार बना सके। तो जब आपके पास लोग ही नहीं होंगे, हमारे जो पार्टी का टैगलाइन है सही लोग सही सोच सामने विधायक है, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, इसकी कोई पूछ नहीं है। जब आपके ऊपर की सरकार सक्रिय नहीं है तो आप वार्ड काउंसिलर्स पे भी इस चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, आपको बताते चले, मैं अभी मौजूद हूँ कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बस कुछ ही पल है, तमाम प्रत्याशियां अपने अपने स्तर से लग चुकी हैं और जितने भी राजनीतिक दल है वो भी पूरी तरीके से तैयारी में। लेकिन जिस तरीके से कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास की जो गाया, कैसे कहा जा सकता है कि विकास की गंगा बही है या नहीं बही है, क्या विकास हुआ, तमाम जानकारी हम लेंगे। मेरे साथ मौजूद है जन स्वराज, कहीं न कहीं बिहार में उभरता हुआ पार्टी कहा जा सकता है। लोगों के लिए जितनी पार्टी है बड़े बड़े, उन लोगों के लिए एक तरह से सरदर्द भी कहा जा सकता है। सभी लोगों को एक तरह से टेंशन भी है कि इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी क्या गुल खिलाती है, किसके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, किसके लिए कितना फायदा होगा, तमाम बातें करेंगे। लेकिन साथ मेरे साथ मौजूद हैं जन स्वराज के नेत्री हैं, काफी एक्टिव है, समाज में एक्टिव रहती है, लगातार इनका खबर चलते भी रहता है। वंदना जी, क्या कहेंगे, इस बार चुनाव विधानसभा है, जन स्वराज की क्या तैयारी रहे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय दिया। जन स्वराज की तैयारी बिल्कुल ग्रास रूट पे हो रही है, ग्राउंड जीरो पे हो रही है। क्योंकि प्रशांत जी ने जब पहली बारी, मैंने बहुत बारी मीडिया के सामने ये साझा किया भी है कि प्रशांत जी एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हैं जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। तो उन्होंने बहुत पहले ही ये स्पष्ट कर रखा है कि ये जनता की पार्टी है। तो जनता के बीच जब तक आप नहीं उतर के काम करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको जनता के बीच काम करना होगा। तो हम लोग जनता के बीच काम कर रहे हैं और जनता का काफी साथ मिल रहा है, बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। विधानसभा क्षेत्र में क्या कमियां है, अगर आपको जन स्वराज टिकट देती है, जीत जाती है, जी, तो क्या विकास का सबसे पहले आपका होगा मिलेगा? देखिए कुम्हरार विधानसभा कहने के लिए नगर निगम में आने वाले सारे वोट्स हैं। हम लोग महानगर कहते हैं कि हम लोग पटना में रह रहे हैं और ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी परिकल्पना हम लोग आज गाँव में भी नहीं करते हैं। पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, बहुत बड़ी संख्या जहाँ पे रहने वाले लोगों की है, वहाँ मतलब ये दयनीय स्थिति है कि जो बोरिंग का पाइप है उस पर नल लगाना लोगों ने सही नहीं समझा है और वही बगल में चैम्बर है, लोग वही पानी पी रहे हैं। मतलब वो दृश्य देख के आपकी रूह कांप जाएगी कि हम लोगों ने ये व्यवस्था, जहाँ हर घर नल योजना चल रही है कि हमने गांव गांव तक नल पहुंचाया है, लोगों के पास पीने का पानी पहुंचाया, जहाँ 5,000 की संख्या, वहाँ 5 सप्लाई के नल नहीं है। अब आप सोचिए इस गर्मी में लोग पानी की किल्लत से मर रहे हैं। यही काजीपुर में 1.5 महीने से लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। मतलब हम जिस जगह जा रहे हैं, जिस वार्ड जा रहे हैं, जो समस्याएं हमें दिख रही है, भगवान ने जितनी शक्ति बुद्धि दे रखी है उस शक्ति बुद्धि से कोशिश करते हैं कि इस तकलीफ से उनको निकालने का रास्ता मिल सके और बड़ी मजबूती से हम लोग उस आवाज को उठाते हैं और कहीं ना कहीं उसका निदान उनको मिलता चला रहा है। इसका मतलब कि जो अनदेखी हो रही है कुम्हरार विधानसभा में, चूंकि हमारे जो सिटिंग विधायक हैं उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, इसकी कोई पूछ नहीं है। जब आपके ऊपर की सरकार सक्रिय नहीं है तो आप वार्ड काउंसिलर्स पे भी इस चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। तो कुम्हरार में लगातार कहेंगे बीजेपी का यहाँ पर सिटिंग सीट है, लगातार बीजेपी के यहाँ विधायक मौजूद है, लेकिन कुम्हरार में सही बात आप कह रही है कि यहाँ पर विकास जो है देखने को नहीं मिला है। क्या मेन कारण है, ऐसा क्यों ऐसा हुआ? देखिए बीजेपी का गर नहीं रहा है, मैं इसको इस तरीके से नहीं मानती हूँ क्योंकि मेरा भी जन्म कर्म कुम्हरार में ही रहा है। तो जिस तरीके की दुर्व्यवस्था आज से 35 साल पहले हम लोग कह रहे थे कि धीरे धीरे विकसित हो रहा है हमारा बिहार, लेकिन जैसे जैसे विकास दर बढ़ा है उस तरीके से आप देखेंगे तो कुम्हरार में विकास सिर्फ सड़कों को, निर्मित सड़कों को तोड़ के ही रखा गया है, उससे ज्यादा विकास कहीं पहुंचा नहीं है। कुम्हरार की एक एक सड़क टूटी पड़ी है। हर बार वो सड़क खुदती है, फिर उसके 6 महीने बाद याद आता है कि उसमें मेन सीवर लाइन कनेक्ट नहीं किया है। अब उसमें नमामि गंगे का नाला डलेगा और सालों भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो जब आप जनता को मूर्ख बनाने के ऊपर के पायदान पे आएंगे ही नहीं, शिक्षा आपने दिया नहीं, रोजगार के अवसर आपने दिए नहीं,
सड़क है नहीं, पीने का पानी है नहीं, बिजली मीटर की दुर्व्यवस्था से जनता परेशान है, महिलाओं की जो स्थिति है वो किसी से छिपी पड़ी नहीं है। तो हम लोग किस चीज को विकास का दर मानते हैं? इसका जवाब कौन देगा? आम जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, जब कहते हैं जल ही जीवन है, जब पीने का पानी तक हम लोग उनको उपलब्ध नहीं करा रहे, नाले का पानी रोड पे फ्लोट हो रहा है, आप वहां खड़े नहीं रह सकते 5 मिनट, लोग उसके बीच जिंदगी जीने को दूर हैं। आज आप चल जाइए संदलपुर, जो नाला वाला नहर रोड जो है, आप वहां खड़े नहीं रह सकते। जब लोग गुजरते हैं तो सांस रोक के हम लोग गुजरते हैं कि किसी तरीके से जाया जाए। हम तो ऐसे ऐसे मोहल्लों में घूस रहे हैं जहाँ आज के डेट में लोग परिकल्पना नहीं कर सकते, और जब वहां जाते हैं तो लगता है अच्छा ये पटना है। आज भी लोग ऐसे रह रहे हैं, बगल में सड़क है, साइड से नाला जा रहा है, नाला में टॉयलेट फ्लोट कर रहा है, लोग उधर से ही गुजर रहे हैं। मतलब आप, मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज को बयां करने के लिए। अगर आपको जन स्वराज की तरफ से यहाँ टिकट मिलती है तो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाना चाहेंगे? देखिए, 2-3 मुद्दे जो सबसे तुरंत प्रभाव पे काम करने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहला आता है बच्चों की शिक्षा। जैसे यहाँ पे सरकारी स्कूल जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं, उसकी बहुत कमी है। स्कूलों की स्थिति ये है कि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में जा रहे हैं, उनका विद्या से कोई समावेश नहीं रह गया है। मैं बहुत बच्चों के पास गई हूँ, मैं बहुत स्लमों में घूमी हूँ, वहाँ बच्चियों ने मुझे कहा है कि मैडम स्कूल में खिचड़ी नहीं दी। उन्होंने ये नहीं बोला कि स्कूल में दीदी पढ़ाई नहीं होता है, ड्रेस के पैसा न मिल रही है, उनके गार्जियन ने कंप्लेन किया तो ये बोला। तो शिक्षा व्यवस्था इस लेवल पे ध्वस्त हो गई है। एक आम आदमी का हथियार उनकी शिक्षा जो आप उनसे छीन रहे हैं, इसका मतलब हम लोग मजदूर बनाने का राज्य बना रहे हैं, उसकी तैयारी में हम लोग लगे पड़े हैं। हमारी भी स्थिति वैसी ही है जैसे हमारे आने वाले देश के भविष्य बच्चों की है। तो सबसे पहले उस पर काम करने की बात है। जो जनसुराज का जो विजन है, जिसको हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं, इसमें सबसे पहला विजन ही आता है सरकारी स्कूलों में उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था। जो आज से 35 साल पहले नवोदय स्कूलों में हुआ करते थे, नवोदय हजारीबाग जो स्कूल थे, वो किसी से छिपी पड़ी नहीं है। तो आज की डेट में ये शिक्षा व्यवस्था इतनी धूमिल क्यों हो गई है? क्या रीजन है इसके पीछे? तो उस पर बहुत मजबूती से काम करने की जरूरत है। दूसरा, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने की बहुत जरूरत है। कुम्हरार में इतनी सारी चीजें हैं, अगर कोई व्यक्ति करना चाहता तो कुम्हरार को एक बनारस शहर की तरह बना दिया जा सकता था। गंगा किनारे बसा अपना कुम्हरार जो रोजगार के तौर पर विकसित किया जा सकता था। इसमें इतनी चीजें हैं कि मैं आपको क्या गिनवाऊं। लेकिन आपके पास जब रोड मैप ही नहीं है, आपके पास एक्सक्लूशन नहीं है, आप बिना किसी काम के जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप बैठ गए हैं, तो आप जान रहे हैं कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। फिर कोई नए एजेंडाज लाएंगे, ये फिर भोली भाली जनता हमारे पीछे जाएगी और बातों में आएगी, और फिर सरकार उसके उसी तरीके से शोषण करेगी जैसा करते आ रही है। कहीं न कहीं बीजेपी के लगातार पटना शहर में वो विधायक हो या सांसद हो, बीजेपी के लगातार काफ़ी टाइम से रहे। लेकिन विकास वो पटना साहिब हो या कुम्हरार हो, ऐसा क्यों हुआ? रुका वक़्त क्यों रह गया? देखिए, ये बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि केंद्र में बीजेपी ने बड़ा अच्छा काम किया है। अब उसको देख के लोग ये कयास लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति गुजरात का विकास कर रहा है, तो हमारे बिहार का भी विकास करेगा। लेकिन बिहार को आपने ऐसे इंसान के हाथों में सौंप दिया, जिस इंसान की मानसिक और शारीरिक क्षमता वो नहीं है कि बिहार को वो विकसित बिहार बना सके। तो जब आपके पास लोग ही नहीं होंगे, हमारे जो पार्टी का टैगलाइन है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, विकास एक सामूहिक प्रयास है। और आप उस विकासशील पे सिर्फ कुछ पार्टियों पे लाके आप कुछ पर्टिकुलर लोगों पे रख देंगे, जिन लोगों का विकास से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आज 35 सालों में, विगत 35-40 सालों से हम लोग तो किसी न किसी को देखते आ रहे हैं, अगर कहें तो पिछले 70 सालों से। तो 70 सालों में अगर आप स्थिति उठा के देखेंगे तो आज भी हम लोग मजदूर हैं। उस समय हम लोग कहने के गुलाम थे, आज हम मानसिक गुलाम हैं। आज भी हम लोग कहीं ना कहीं बिहार छोड़ के जाने को मजबूर हैं, बिहार में रोजगार नहीं है। तो प्रशांत जी जिस बात को कह रहे हैं, जनता उसका समर्थन इसीलिए कह रही है कि आम जनता की जो नॉर्मल जिंदगी है उसमें वो रोजमर्रा की लड़ाई में उनका वही चल रहा है। शिक्षा, रोजगार, पलायन, जिन मुद्दों पर लगातार प्रशांत जी बात करते आ रहे हैं, हम लोग उसी विजन को घर घर पहुंचा रहे हैं, और जनता को ये बात समझ में आ रही है, जिस कारण बहुत मजबूत विकल्प जो कहते हैं जनसुराज बन के आता दिख रहा है। कितने सीटों पर इस बार जनसुराज लड़ेगी चुनाव विधानसभा? 243 पे लड़ेगी, 243 के पूरे पे 243। लड़ने की तैयारी है। हाँ हाँ, पूरे पे लड़ने की तैयारी है। देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, प्रशांत किशोर जी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और उस व्यक्ति के अंदर जो जुनून है काम करने का, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बिहार को बदलने का सोच रख के आ रहा है, तो आप ये बहुत हद तक कयास लगा सकते हैं। अगर मैं बहुत जुझारू हूँ और मैं बहुत काम करने की क्षमता रखती हूँ, तब मैं उस पर काम करना चाहूंगी। अगर मेरे अंदर काम करने की लगन नहीं है, तो मैं उस पद पे बैठ के भी कुछ नहीं करूंगी। जो व्यक्ति लगातार निरंतर बिना रुके हुए इस तरीके से काम करते हैं, वो कि उनको देख के ये प्रेरणा मिलती है कि इतना जज्बा कैसे हो सकता है, इतना डेडिकेशन कैसे है। और उसी डेडिकेशन से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर हम लोग सब अपने अपने ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो राजनीतिक कार्य भी रहे हैं, कितने को मुख्यमंत्री बनाए, वो राजनीति के लिए काम भी किए हैं। उनका एक
कहा जा सकता है राजनीतिक गलियारे में बड़ा चेहरा माना जाता है प्रशांत किशोर का। जी, बिल्कुल। देखिए, राजनीतिकार तो वो रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी पार्टियों को बनाया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। एक बिहारी जो होता है ना, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएँ, विश्व के किसी कोने में चले जाएँ, वो बिहारी हमारे दिल के अंदर छुपा रहता ही है। जैसे आपको कहीं बाहर आपका भाई-बंधु दिख जाए तो कहता है, "अरे! बिहारी है", बड़ा खुश संतुष्टि होती है। तो प्रशांत जी ने जब अपनी पूरी ज़िंदगी जो 10 साल उन्होंने दिया है, वो 10 साल में उन्होंने ये उम्मीद लगाई कि कुछ न कुछ हमारे बिहार के लिए लोग करेंगे, जैसे हम आम पब्लिक कर रहे हैं। कि मोदी जी आएँगे तो कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा या नीतीश जी आएँगे तो कुछ बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी। उस उम्मीद में उन्होंने साथ दिया है इनका। लेकिन जब बात बिहार के विकास की आई और बातें जब इस तरीके से आती हैं कि बिहार को इतना ही मिल सकता है, तो बिहार उस अनुदान का पात्र नहीं है। बिहार अपने आप में बहुत गौरवशाली इतिहास रखता है अपना, बस ज़रूरत है उस इतिहास को दोहराने की। अभी जैसे हम लोग अभी जेपी के गाँव जब गए थे, तो प्रशांत जी ने वहाँ से ये ब बिहार बदलाव यात्रा शुरू की थी। तो जिस तरीके से संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने दिया था जेपी जी ने अपने टाइम पे, अब द्वितीय अध्याय की शुरुआत प्रशांत जी ने की है और मुझे लगता है कि इसमें हर बिहारवासी को काँधा लगाना चाहिए ताकि बिहार जो नीचे से तीसरे पायदान पे है, उसको अग्रणी राज्य में शुमार करने की जो कोशिश है उसको सार्थक किया जा सके और 2025 में कुछ अप्रत्याशित किया जाए जो बिहार की जनता के लिए